तो एक लड़का भाई लोग जो कि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया हुआ था उसके घर पर। अभी प्रेमिका के घर पर उसका हस्बैंड उसका पति था नहीं, इसलिए वहां पर उसका प्रेमी अंदर चला जाता है। और वहां पर दोनों मतलब की फिल्म पर शुरू कर देते हैं 7 सी बार। थोड़ी ही देर में भाई लोग अचानक से उसका पति वहां पर पहुंच जाता है घर पर। बाहर से वो नॉक करता है और पत्नी बेचारी उसकी इतनी डर जाती है जो कि अपने प्रेमी को कहती है कि साले तू ऊपर चला जा और बेड के नीचे छुप जाना है क्योंकि मेरा हस्बैंड बाहर आया हुआ है। कभी ऐसा ही होता है। पति को तो कुछ भी पता भी नहीं था। अभी बात यह है भाई लोग कि वो भी पूरा रोमांटिक मूड में था। जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला तो वो अपनी पत्नी के करीब ज्यादा कर वहां पर माहौल बनाने की कोशिश करता है भाई लोग। माहौल बन जाता है, पत्नी भी उसे ना नहीं कहती। अरे इसका भी मन था थोड़ी सी ये वाली बावली हरकतें करने का, इसलिए वो अपनी पत्नी को ऊपर ले जाता है। वैसे बेड थोड़ा सा छोटा था, इसलिए पत्नी का लवर था उसका प्रेमी जो कि बेड के नीचे छुपा हुआ था, वो औरत के पति को दिखाई नहीं देता और उसी बेड के ऊपर ही दोनों अपना सारा कार्यक्रम काम धाम शुरू कर देते हैं भाई लोग। अभी कार्यक्रम के चलते हैं भाई लोग, वो थोड़ी ही देर में बेड दूर जाता है और उसके नीचे जो वो नुकीले थोड़े से थे वो नीचे जो पत्नी का प्रेमी छुपा हुआ था उसके ऊपर भाई लोग, और उसकी वहीं के वहीं डेथ हो जाती है भाई लोग। और बाद में कलाकांडी होती है शुरू, लेकिन ऐसे नहीं मतलब शुरू से शुरू करते हैं ये बोकलार तुम्हारी कहानी भाई लोग। कहानी की शुरुआत होती है एक दामू नाम के आदमी से। वैसे ये मतलब कि एक सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी था भाई लोग। वो ऐसा मतलब कि वो छोटे मोटे मिस्त्री वाला काम करता था और अपना घर भर अपना गुजरान वो चलाता था। वैसे वो कई दिन तो मतलब कि घर से बाहर ही रहता था क्योंकि पैसे कमाने थे भाई लोग, ऐसे भी ना घर तो चलता नहीं। और घर पर उसकी बीवी थी जो कि अकेली थी। अभी ये दामू था, उसका एक फ्रेंड था लियो। और ये दोनों भाई लोग पक्के मतलब के पुराने पक्के दोस्त थे। ये दोनों की दोस्ती मतलब इतनी थी, ये एक दूसरे को देख ले तो चाय पिए बगैर अपने घर से जाने नहीं देते थे। मतलब कि ऐसे पक्के दोस्त मतलब कि वो हर वक्त मतलब कि मिलते हैं घूमते हैं, शाम को मतलब कि पार्टी वार्टी करते देर रात तक। लेकिन दामू था भाई लोग जिससे मतलब कि मेरे से काम से बाहर जाना पड़ता था और उसके साथ उसके 2 3 साथी मतलब कि उसी के अड़ोस पड़ोस में रहते थे, वो सभी वहां पर मतलब कि थे। अभी थोड़ा सा काम खत्म करने के बाद दामू एक दिन घर पर आया था और अभी उसे 4 5 दिनों तक कोई भी कुछ भी काम नहीं था। वो अभी उसी के घर में नहीं मतलब कि फुल ऑन एंजॉय था, भाई मजा आने वाला था। सुबह वो बेचारा उठता है क्योंकि शाम को देर रात को आया था बाहर से दूसरे गांव से। उठता है और बाथरूम में चला जाता है। दामू की पत्नी थी सोनिया, जो कि दामू को कहते हैं कि नहीं आज बाथरूम में पानी नहीं आएगा क्योंकि आज मोहल्ले में पानी ही नहीं आया। गवर्नमेंट ने एक टैंकर अलॉट किया है पानी का, जो कि अभी हमारी मतलब कि उसका जो चौराया था गाँव का वहां पर आने वाला है, तो सभी मतलब कि वहां पर गए हैं तो तुम भी जाओ और भर के ये पानी लेकर आओ। अभी वो भी बेचारा भाई लोग पानी के चक्कर में अपने घर से जाता है चौराहे पर पानी लेने के लिए। अभी बीच से रास्ते पर उसे लियो दिख जाता है। वहां पर वो हाय हेलो करता है। लियो भी वो कहता है कि हाय हाय। रामू कहता है कि यार किस तरफ जा रहे हो वो। लेकिन लियो यहाँ पर साफ साफ जवाब नहीं देता भाई लोग। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, फुल टेंशन में हूँ और मुझे यहाँ से जाना है। तो दामू भी भाई लोग कोई बात पर जवाब मतलब कि हाँ हाँ करके मतलब कि वो अपना पानी भरने के लिए चला जाता है। लियो देखता है कि ये साला दामू तो उधर जा रहा है और उसका दामू का घर इधर था। तो लियो पहले पीछे से इस तरफ जमने लगा दामू के घर पर। तुरंत ही वो दामू के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर नॉक नॉक करता है। दामू की बीवी थी सोनिया जो कि दरवाजा ओपन करती है और ये लियो था जो कि पुलम जाकर उसे वो लोग ऐसे पकड़ लेता है बोलो। दामू की बीवी कहते हैं कि छोड़ बे साले वो आ जाएगा मेरा वो हस्बैंड। लेकिन यहाँ पर तो भाई लोग उसका मूड था, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं जल्दी चला जाऊंगा 2 मिनट में काम खत्म करने के बाद। वहां पर भाई लोग कार्यक्रम शुरू। अभी दामू भाई लोग वहां पर वो टैंकर का अभी आया नहीं था टैंकर। वो वेट करते करते इतना थक चुका था। वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर के लिए घर जाता हूँ और बाद में आऊंगा। तो अभी वो भाई लोग सीधा घर पर कहने की और मतलब कि वहां से वो निकल पड़ता है।
और तो ये थोड़ी ही देर में मतलब कि वो घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही नोक नोक करता है तो इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी भाई लोग। दोनों तुरंत पूछते हैं और अपने कपड़े वपड़े पहनते हैं भाई लोग। जैसे कि मैंने पहले ये बताया था सभी, वो मतलब कि सोनिया थी जो थी लियो को ऊपर के कमरे में भेज देती है, बेड के नीचे लियो सुन जाता है। बाहर से दामू आता है और वो भी मतलब कि माहौल बन चुका था वहां पर वो, क्योंकि वो भी महीने से घर पर नहीं आया था भाई लोग, ठीक एक महीना 30 दिन से, इसलिए वो भी मतलब कि बड़ा पड़ा हुआ था अंदर से। वो सीधे अपनी देवी को लेकर ऊपर जा रहा कमरे में, अपने बेडरूम में, वहां पर जिस बेड के नीचे वो लियो छुपा हुआ था उसी बेड के ऊपर मतलब कि ये दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं भाई, जब वहीं का वहीं थोड़ी ही देर में चालू कार्यक्रम में बेड टूट जाता है। मैंने जो सभी बेड़े बताया वही भाई लोग, और ये जेट पहुंच चुकी थी इसकी। थोड़ी सी वो करके आवाज आती है, वो दोनों मतलब कि पड़त घबरा जाते हैं भाई लोग। दामू देखता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है लियो, पर वो भी मतलब कि पैंट पहना हुआ है और शर्ट नहीं है। उसकी बीवी को और देखता हूँ, उसकी बीवी भी भाई लोग बुरी तरह से घबरा चुकी थी भाई। वो कहते हैं कि मुझे क्या पता ये तुम्हारा दोस्त है, ये तो साला मर चुका है, अभी क्या करेंगे। और वहां पर मामला वाला फुल टेंशन वाला हो चुका था। दामू कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहा था। वो तुरंत अपने घर से बाहर निकलता है और इधर उधर टहलने लगता है, कि तो उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना है। अड़ोस पड़ोस के लोग पानी भर के आ रहे थे और दामू को कहते हैं कि वहां पर टैंकर आ चुका है पानी का। दामू कहता है कि बाप गया टैंकर, बावली आइटम, चुपचाप और अपने घर पर निकलो, मुझे थोड़ा सा शांत रहने दो। दारू वहां से वही लोग दामू वहां से सीधे मतलब कि दुकान थी छोटी मोटी सी, वहां पर जाता है और वहां पर वो बीड़ी पीने लगता है। तो उसका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स तो और वो मतलब कि यहाँ पर शांत हो जाए। दामू सोचता है कि थोड़ी सी कालाकंडी तो है, क्योंकि वो साला उसका जिगरी दोस्त था। वो इसके घर में क्या कर रहा था, मतलब कि वो सोचता है कि मेरे घर में क्या कर रहा था, वो भी ऐसी हालत में। अभी वो बारीकी से सोचता है कि वो जब घर पर गया था, पर उसने नोक नोक किया था गेर कर, तो उसकी बीवी को भी मतलब कि थोड़ा सा डोर ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो मतलब कि वो यहाँ पर सोच समझ चुका था कि ये तो साला कार्यक्रम हो रहा था अंदर, और वो दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। आदमी का बार भाई लोग पारा चढ़ चुका था, वो गुस्से में था। वो घर पर जाता है और अपनी बीवी के साथ मतलब कि डराने धमकाने लगता है। अभी उसकी बीवी सोनी इतनी डर चुकी थी वो उसे सारा सब कुछ बता देती है कि तुम जब एक एक महीने तक घर काम से बाहर रहते थे तभी ये आता था घर पर और मेरे साथ मुझे बहका दिया और चक्कर शुरू कर दिया, और तुम लोग ये आता था और ये सब पालाकांडी करता था। भाई जब दाम यहाँ पर इतना गुस्से में आ चुका था। उसी उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, उसके मतलब कि वो उस खास जिगरी ना दोस्त ने उसे धोखा दिया। और वो यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगा था भाई लोग। उसकी चीखें इतनी बड़ी बड़ी थी, वो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। एक बार के लिए तो वो भी डर गई थी सोनिया की ये सारा गुस्से में ना गुस्से में मार ही ना दे। वो डोर ओपन करके भाई लोग सीधे के सीधे बाहर निकल जाती है। बाहर वो मतलब की कहती है क्या हुआ यार, वहां पर इकट्ठा हो चुके थे सारे लोग। दामू ऊपर बेडरूम में था तो दो तीन लोग मतलब कि पड़ोस के थे जो कि ऊपर दामू को देखने के लिए जाते हैं कि इसे क्या हो गया है। वहां पर वो ब्रियो की लाश देख लेते हैं और तुरंत बाहर निकलते हैं भाई लोग। उन सभी को तो पता नहीं है क्या, वो उन सभी को लग रहा था कि ये लियो, सॉरी भाई लोग, दामू ने लियो को मार दिया है। वो सभी पुलिस वाले को कंप्लेंट करते हैं, थोड़ी ही देर के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वो दामू को अरेस्ट करके भाई लोग अपने साथ ले जा रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है, वो लोग दामू को ले जा रही थी तो दामू गुस्से में उसकी दीदी की ओर देख रहा था। वो मन ही मन के कह रहा था कि यह बावली आइटम है, ये अधेसी पुलिस वालों को नहीं कह रही है, ये मर्डर मैंने नहीं किया है, ये ऐसे कालाकांडी में हो गया है। बोलो कि दामू तो में सोच रहा था कि कोई बात नहीं है, पुलिस चौकी जाकर नहीं है सारा मामला बोलो कि वहां पर क्लियर कर देता और बाद में डोर होगा वो देखा जाएगा। लेकिन दामू को बोलो कि अब तुरंत दुखता, उसे इतना बड़े फनी वाला दुखता। तो उसकी बीवी जो कि वो ढेर सारा वो उसे प्यार करता था, उसने इसे धोखा दे दिया। और वो मतलब कि उठी के चक्कर में मतलब कि वो मारा गया लियो।
यहाँ ही लियो आता तो वो मरता ही नहीं भाई लोग। वो सिगरेट ही कूदता, वो लियो आया तो नीचे सुपा इसीलिए वो मरा। लेकिन दामू रे भाई लोग थोड़ी सी आइटम था। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जाता हूँ पुलिस चौकी और ये सारी कालाखंडी ओपन करता हूँ पुलिस वालों के सामने दिए इन दोनों की सलाह से ये मेरी नहीं है। करो भाई लोग, यहाँ पर तो मूवी की हो जाती है, किसी लगी मूवी है उन्हें भाई को बताना।